आप लोगों को याद होगा कि मेरे जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने ग्रामर के कुछ बेसिक पॉइंट जो है वो समझाए थे। जैसे कि उसमें मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं जान लेते हैं तो ग्रामर का कोई भी इजी पॉइंट अगर आप होगा भी तो आप उसको नहीं समझ सकेंगे। इसलिए अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो वहां जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद ही जो आज मैं बताने वाला हूँ या आगे का जो भी मैं बताने वाला रहूंगा वो सारा का सारा चीज समझ में आएगा। अदरवाइज वो पूरा का पूरा माइंड से वो बाहर होता चला जाएगा। इसी कारण से आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखने से पहले मेरा जो पिछला बेसिक वीडियो है उसे जरूर देखिएगा। तो आइए ग्रामर स्टार्ट करते हैं हम आज। ठीक, इसमें ये जो ग्रामर बता रहा हूँ ये सभी क्लासेस के लिए है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्लासेस के लिए है। तो ग्रामर में मैं वो चीज अभी बताने जा रहा हूँ जिसमें टेंस की जरूरत नहीं होती। एक छोटे से ट्रिक के द्वारा आप इजी वे में इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं छोटे मोटे यूजेस जो हर एक क्लास के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मैं पहला यूज लेने जा रहा हूं। यूजेस, यूज का नाम सीख रहे हैं। किन किन चीजों का यूज करेंगे वो देखते जाएंगे। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ शो दैट। आज सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ सो दैट। सो दैट दो प्रकार के होते हैं जिसमें पहला प्रकार का बता रहा हूं मैं। एक साथ लिखा हुआ है सो दैट करके, इसका हिंदी अर्थ होता है ताकि। अब इसका यूज कैसे करना है, यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक बना होगा। इस ब्लॉक में इसके यूज करने के फॉर्मूले लिखे होंगे, इसी के बेसिस पर मैं बनाऊंगा। मैं तकरीबन 3 एग्जांपल दूंगा जिसमें 2 एग्जांपल को मैं सॉल्व करूंगा और एक एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। आइए देखते हैं। सो दैट का जब भी उपयोग दिया करना रहता है तो क्वेश्चन में 2 पोर्शन रहते हैं, ए और बी करके। फॉर एग्जांपल ए में दिया है ही वर्क्स हार्ड, बी पॉइंट में दिया है ही में पास। इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। वैसे तो अगर हिंदी अर्थ ना भी बनाया तो भी आप इजी वे में बना लेंगे, फिर भी मैं चाहूंगा कि अच्छी तरह समझने के लिए एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। ही में पास, वह पास हो सके। तो हमें इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ना है सो दैट की सहायता से कि एक अच्छा सेंटेंस बन सके। तो हम कैसे करेंगे इसमें वो देखिएगा, इसका आंसर देखिएगा। उसके लिए यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। पहले ए सेंटेंस को लिखिए, पूरा का पूरा ए सेंटेंस लिखिएगा। एज इट इज लिखिए ही वर्क्स हार्ड, पहले लिख लिए। जैसे ही पहला सेंटेंस खत्म होता है आपको यूज करना होता है सो दैट का। लिख लीजिए सो दैट। सो दैट आपने यूज कर लिया। जैसे ही खत्म होता है दूसरा सेंटेंस लिखिए ही में पास। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, सो दैट ताकि, ही में पास, वह पास हो सके। वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके। ये इसका हिंदी अर्थ है। तो बहुत ही सिंपल है ये, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। नॉर्मली मैं समझता हूँ 6-7 के जो बच्चे वो भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सो दैट का यूज करना है। 2 सेंटेंसेस के बीच में आपको सो दैट लगा देना है। बट रुकिए विद्यार्थियों, ग्रामर इजी जरूर होता है बट उसमें बहुत ज्यादा बारीकियां होती है। वो बारीकियां ध्यान से देखिएगा। जब मैंने पहला सेंटेंस एज इट इज लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला उसके जस्ट बाद में आपको यूज करना होता है सो दैट, हाँ सो दैट भी यूज कर दिया। लेकिन जब मैंने बी सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज नोट किया उसमें, तो ध्यान दीजिए ही जो लिखा है उसका जो ही का एच का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लिखा है। तो नियमतः आपको यहां पर चलना होता है। अगर हाँ किसी स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है या व्यक्ति का नाम है तो वो एज इट इज रहेगा। बाकी सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे। यही बारीकियां हैं।
और आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस इसमें रखना है, तो जब आपने यूज कर लिया, जिस चीज को आपने यूज कर लिया उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि इससे होता है क्या है, चेक करने वाले पर अच्छा परफॉर्मेंस पड़ता है, वो समझता है कि आप काफी अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं, और वो चूंकि आपने उसको मार्क आउट कर दिया है तो चेक करने वाले को काफी सुविधा होती है और कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर का एग्जाम्पल। मोहन वेंट टू दिल्ली। ये ए सेक्शन है, इसका ए पार्ट है। मोहन माइट मीट हिज फ्रेंड। यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन दिल्ली गया। मोहन माइट मीट हिज फ्रेंड, मोहन अपने दोस्त से मिल सके। तो आपको जोड़ना है सो दैट से मोहन दिल्ली गया ताकि वह अपने दोस्त से मिल सके। तो आंसर देखिएगा, रूल से पहले चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बोलता है ए सेंटेंस लिखिए, पूरा पूरा लिखिएगा। मोहन वेंट टू दिल्ली। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप लिखिएगा सो दैट। हो गया ये। जैसे सो दैट कंप्लीट होता है आप बी सेंटेंस को लिखिए। मैं लिख देता हूं, मोहन माइट मीट हिज फ्रेंड। ओके, ये हुआ। बट यहां पर कुछ ध्यान देना है आपको। जब ग्रामर का छोटा छोटा पोर्शन जो आपको कभी 5th 6th क्लास से पढ़ाया गया होगा, वो बहुत काम की चीजें रहती हैं, तो वो बाद में आपको वो हर्ट करता है अगर आपने उसको अच्छे से नहीं समझा। उसके कारण से कई सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल पोर्शंस गलत हो जाते हैं। तो नियम बोलता है जब किसी व्यक्ति का नाम बार बार आता है तो उसके लिए आपको उसकी जगह, आपने सुना होगा संज्ञा जिसको बोलते हैं, नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, उसका यूज करना होता है। क्योंकि मोहन पुल्लिंग है, लड़का है, इसी कारण से किसी भी व्यक्ति स्थान का नाम बार बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर मोहन ना आके, क्योंकि मोहन पुल्लिंग है, इसी कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन वेंट टू दिल्ली सो दैट ही माइट मीट हिज फ्रेंड। मोहन दिल्ली गया ताकि वह अपने दोस्त से मिल सके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार बोल करके बता दूं, अगर पुल्लिंग होगा तो ही का प्रयोग कीजिएगा, स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ पर किसी, जैसे सीता, सीता नाम 2 बार आ गया तो वहां पर आप सी का यूज कीजिएगा। और वस्तु का नाम, समान वस्तु का नाम, एक ही वस्तु का नाम 2 बार आ गया है, ठीक है, तो उसके जगह पर वस्तु के लिए इट। तो पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए सी, और वस्तु के लिए आपको इट का यूज करना होगा, रिपीट नहीं करना है। इन बातों को ध्यान में रखना है। फिर वही काम, परफॉर्मेंस अच्छा करना है आपको, तो सो दैट पे अंडरलाइन कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ ये काफी इजी है और सबसे बन जाना चाहिए। ना बने तो भी कोई बात नहीं, मुझसे और पूछ लीजिएगा, मैं जरूर इसको फिर से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं, आपको लगता है कि कंफर्मेशन करना है कि सर ने जो समझाया वो समझ में आया है कि नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके जरूर भेजिएगा, मैं चेक करूंगा और गलती होने पर उसका आंसर भी आपको दूंगा। थर्ड एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, सीता helps poor। सीता में गेट फेम। यहाँ पर लिखा हुआ है सीता हेल्प्स पुअर, सीता में गेट फेम। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप जो समझ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं दूसरा टॉपिक लेना चाहूंगा। अब हम देखने जा रहे हैं यूज ऑफ, ये सेकंड पॉइंट होगा। आज हम 4 यूज देखेंगे कम से कम। यूज ऑफ सो दैट, डैश डैश करके लिखा है, इसका मतलब इस यूज सो दैट का जो उपयोग रहेगा वो भिन्न भिन्न स्थानों पर होगा।
कैसे होगा ये देखते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है ऐसे, कंबाइन द पेयर बोथ ऑफ द सेंटेंसेस बाय यूजिंग सो दैट को उपयोग करके इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़िए। तो सो दैट पहले एक साथ था, अब अलग अलग प्लेसेस पे है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है इतना कि। आइए देखते हैं। शी इज सो पुअर, शी कैन नॉट रीड। यहाँ पर दो वाक्य है, बोलता है इसको जोड़िए सो दैट का प्रयोग करके। तो रूल देखते हैं। पहले सेंटेंसेस में इस सेंटेंस यहाँ पर आएगा वेरी, सी इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट रीड। इस प्रकार का सेंटेंस में से कंपलसरी है कि वेरी आपको दिया रहेगा। तो पहले सेंटेंस में जहां पर वेरी दिया है वहां पर आपको यूज करना है सो। आंसर लिख रहे हैं सी इज वेरी पुअर, तो आ जाएगा सी इज, वेरी की जगह पर आपको यूज करना है सो। सी इज सो पुअर। जैसे ही पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद में आपको यूज करना है दैट। जैसे ही पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ वैसे ही आपको यूज क्या करना होता है दोस्तों, दैट का यूज करना है। तो सी इज सो पुअर दैट, दैट का यूज कर लिया। उसके बाद जस्ट आपको पूरा का पूरा जो बी सेंटेंसेस है वो एज इट इज लिखना होता है। दैट सी कैन नॉट, दो बार हो गया यहाँ पर, सी कैन नॉट रीड। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज सो पुअर, सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट रीड। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सी इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट सी कैन नॉट रीड, कि वह पढ़ नहीं सकती है। तो ये उससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन हाँ हर बार वही रूल रहेगा। व्यक्ति का नाम आने पर आपको पुल्लिंग के हिसाब से ही, स्त्रीलिंग के हिसाब से सी, वस्तु के हिसाब से इट का प्रयोग करना होगा। बड़े लेटर और छोटे लेटर्स के रूल्स हमेशा के लिए रहेगा, हर ग्रामेटिकल पोर्शंस में रहेगा, उसको आप हमेशा के लिए याद रखना होगा। तो यहाँ पर काफी सिंपल क्या बताता है, कुछ नहीं, आपको वेरी की जगह पे सो करना है, और जहां पर फुल स्टॉप आता है जैसे ही पहला सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद आपको दैट का यूज करना है। नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ये दूसरा एग्जांपल, रमेश, उसकी जगह को और ले लेते हैं, रानी was very weak। ये पहला पोर्शन है, रानी could not run। हिंदी अर्थ देखते हैं। रानी was very weak, रानी बहुत कमजोर थी। रानी could not run, रानी दौड़ नहीं सकती थी। आप रन की जगह वॉक भी ले सकते हैं, क्योंकि कमजोर है तो वो चल नहीं सकेगी। आंसर देखते हैं। रूल्स बोलता है जहां पर वेरी है वहां पर सो यूज कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा रानी वॉज सो वीक। जैसे सेंटेंस खत्म होता है आप यूज करेंगे दैट का। जैसे ही दैट हो गया उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखेंगे बट ये रानी किसी लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग तो रिपीट नहीं करेंगे, स्त्रीलिंग होने के कारण से आप यूज करेंगे शी। उसके बाद एज इट इज पूरा लिख देंगे, सी कुड नॉट वॉक। तो रानी इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि वह चल नहीं सकती थी। परफॉर्मेंस आपको अच्छा करना है तो जहां पर यूज किया है वहां पर आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो आशा करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। न समझ में आने पर फिर से मुझसे कई बार पूछिए, मैं हर बार जवाब देने को तैयार रहूंगा। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो की अपलोडिंग है आपको तुरंत मिलती रहे। एक होमवर्क आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स पे मुझे शेयर कीजिएगा। राम वॉज वेरी ब्रेव। पहला पोर्शन इसका, बी पोर्शन है। राम
could not be defeated by anyone। यहाँ पर लिखा हुआ है राम वॉज वेरी ब्रेव, राम कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनीवन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये होमवर्क का जो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख करके दीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर। यूज ऑफ to in place of so that, ऐसा भी पूछता है एग्जाम में। बोलता है यूज ऑफ टू इन प्लेस ऑफ सो दैट, अर्थात सो दैट के स्थान पर आपको किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। तो देखते हैं इसका हिंदी अर्थ और इसका हिंदी अर्थ, दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है। इसका भी हिंदी अर्थ होता है इतना की। इतना की अपने को करना है। ठीक, कैसे करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर लिखा रहेगा, फॉर्मूला लिखा रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कुछ लिया था, सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट रीड। शी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट रीड। वह इतना गरीब है कि पढ़ नहीं सकती है। और आपको बोलता है जहां पर सो और दैट लिखा है वहां पर यूज कीजिएगा आप किसका? टू और टू का यूज कीजिएगा। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है क्या कि भाई सो की जगह पर किसका यूज करो? टू का। हम क्या करेंगे? सो की जगह पर यूज करेंगे टू का यूज करेंगे। तो पहले तो वैसे काम कर लेते जो बोल रहा है। सी इज शो, शो के प्लेस पर आपको यूज करना है टू। सी इज टू पुअर। फिर बोलता है दैट की प्लेस पर क्या यूज करना है? टू। तो हम भी कर देते हैं, टू दैट की जगह पे यूज कर दिया अपन ने टू। ओके, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या करना है। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई मेरे द्वारा बनाया गया जो पहला वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, बेसिक ऑफ ग्रामर करके मैंने बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो उसको पहले देख लीजिए सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको जरूर जानेंगे तभी ये रूल समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट शुरू में होता है उसको लिखिएगा, बट फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? ओ सॉरी, सब्जेक्ट नहीं लिखना है इसमें। अब इसके बाद क्या करना होता है? जस्ट टू के बाद आपको लिखना होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कई लोगों के साथ बड़ी दिक्कत जाती है कि जो कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ दिक्कत ये जाती है कि कई बार वो मेन वर्ब पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो मेन वर्ब पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा मेन वर्ब है, डोंट वरी, मैं आपको छोटा सा क्लू देता हूँ कैसे पहचानेंगे कि ये मेन वर्ब है। क्योंकि टू के बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना होता है। तो कैसे पहचानेंगे वो देखेंगे। और इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिया रहता है, तो चिंता की बात नहीं अभी। तो देखते हैं कैसे पहचानेंगे। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो या तो दिया रहेगा कैन के बाद में दिया रहेगा, या तो वो दिया रहेगा कैन नॉट के जस्ट बाद दिया रहेगा, या तो वो दिया रहेगा कुड के जस्ट बाद दिया रहेगा, या तो वो दिया रहेगा कुड नॉट के जस्ट बाद। तो उसके जस्ट बाद में आप देखिएगा जो भी वर्ड लिखा रहेगा वो मेन वर्ब लिखा रहेगा। तो हमने देखा अपने सेंटेंसेस में क्या दिख रहा है? कैन नॉट। तो कैन नॉट के बाद में जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो कैन नॉट के बाद अपने को मिला रेड, यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे रेड। उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आप लोगों को। इसके बाद जो बच कुछ जाएगा, अगर होता बचा हुआ जो भी आपको जो सेंटेंस वर्ड मिलता उसको आप लिख देते, बट अपने पास मेन वर्ब तक का सीमित है, तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी टू पुअर टू रीड। दोनों का जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो सेम निकलता है, वह इतना गरीब है कि पढ़ नहीं सकती है। एक और सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा मैं। दूसरा है
they were so rich. They were so rich that they could buy anything. They were so rich that they could buy anything. वे इतने अमीर थे कि किसी भी चीज को खरीद सकते थे। इस प्रकार का आपको आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सिंपली पहले आप करेंगे सो की जगह पर टू का यूज करेंगे। दे वर, शो की जगह पे यूज किया टू, दे वर टू रिच। उसके बाद दैट के प्लेस पे आपको यूज करना है क्या? टू का। तो दैट आया, दैट के प्लेस पर अपन ने यूज किया है टू का। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको मालूम नहीं कि मेन वर्ब कैसे पहचानना है तो इस बात को समझिएगा, या तो वो कैन या कैन नॉट के बाद दिया होगा, या तो कुड या कुड नॉट के बाद दिया होगा। तो अपने पास देखते हैं, ये रहा कुड। तो कुड के जस्ट बाद वाला क्या रहेगा? मेन वर्ब। ऑलरेडी वो फर्स्ट फॉर्म में दे रहेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बाय। इसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो भी बच कुछ गया वो सारा का सारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बाय एनीथिंग। जब आप यूज करते हैं तो मैंने बोला उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिए। तो दे वर टू रिच टू बाय एनीथिंग, वे इतने अमीर थे कि किसी भी चीज को वो खरीद सकते थे। तो ये है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। मीरा इज सो इंटेलिजेंट। मीरा इज सो इंटेलिजेंट, ये फर्स्ट पोर्शन है। मीरा कैन सॉल्व एनी सम। मीरा इज सो इंटेलिजेंट, यहाँ पर एक ही पोर्शन में रहेगा। मीरा इज सो इंटेलिजेंट that she can solve any sum. मीरा इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी सम। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो ये हो गया आज के लिए तीसरा यूज। आज के लिए लास्ट यूज देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हम यहां पर करेंगे फोर्थ नंबर का यूज, यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू। बोलता है टू टू की जगह पर किसका यूज करो? सो दैट का। तो आइए देखते हैं इसके क्या रूल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस लेंथी होगा, ध्यान से देखने पर वो भी आपको इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं, आज का लास्ट यूज है यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू। दोनों का हिंदी अर्थ सेम, इतना की। एग्जाम्पल नंबर 1, आइए देखें। यहां पर लिखा है शी इज टू वीक टू वॉक। वही पुराना एग्जांपल ले रहा हूं मैं ताकि दोनों तरफ से आपको समझ में आ जाए। सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू की जगह पर आपको यूज करना है दोस्तों शो का। तो पहले आंसर लिख लेते हैं, शी इज, टू की जगह पर आपने यूज किया शो का यूज किया। उसके बाद वीक लिखिए, जो वर्ड आगे बढ़ते चले जाइए। फिर बोलता है इस टू की जगह पर किसका यूज करना है? बोलता है दैट का। तो हमने यूज कर लिया दैट का। यहां तक रुकिए, क्या हुआ फिर से देखते हैं। टू की जगह पर यूज कीजिए शो का, किया हमने। फिर टू की जगह पर किसका यूज करने बोलता है? दैट का, किया हमने। उसके बाद रूल का नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो बताया था, अगर आपको पहचान नहीं मालूम है, डेफिनेशन नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं इसकी पहचान। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में आता है। तो ये सब्जेक्ट है शी, तो आप लिखेंगे दैट शी। अब यहाँ पर छोटा सा रूल और, इसके बाद में जस्ट इसके बाद में देखिएगा
इसके बाद आपको लिखना पड़ता है या तो इज, थोड़ा ऊपर लिख लूं मैं, इज, एम या आर लिखेंगे, या तो लिखेंगे आप वॉज या वर लिखेंगे। माफी चाहूंगा। इसके जस्ट बाद में या तो आप लिखेंगे कैन या तो लिखेंगे कुड, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि आपको कैन का यूज करना है कि कुड का यूज करना है? तो देखिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आपको हमेशा बटे के ऊपर वाला यूज करना है, और अगर प्लूरल नंबर है तो बटे के नीचे वाला यूज करना है। इसी कारण से मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देखिएगा, तो ये क्लियर होगा। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट शी जो कि सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब कैन, शी कैन। उसके जस्ट बाद में नॉट जैसा वर्ड लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है, वो देखिएगा। उसके लिए आप टू के पहले का वर्ड और टू के बाद का वर्ड का मीनिंग एक बार निकाल करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा। यहां पर बोलता है टू के जस्ट पहले लिखा है वीक, वो भी बोलता है टू वीक, मैंने बहुत ज्यादा कमजोर है। और उसके लिए बोलता है वॉक, चलने की बात बोलता है। तो जो पर्सन बहुत ज्यादा वीक होगा वो चल, यस, वो चल नहीं सकता है। ठीक है, तो आपने खुद उसको सोचोगे, उसका मीनिंग निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो पर्सन बहुत ज्यादा वीक है, यहाँ पर लिखा है, फिर से देखेगा, बोलता है टू वीक, बहुत ज्यादा वीक है, तो वो चल नहीं सकता। तो आपके सेंस निकाला नहीं, इसी कारण से वहां पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टू के पहले और टू के बाद का जो वर्ड है दोनों अपोजिट मीनिंग को शो कर रहे हैं। इसी कारण से जब अपोजिट मीनिंग को शो करेंगे तो वहां पर नॉट आएगा। तो यहाँ पर जाएगा सी कैन नॉट। तो डिसाइड होता है कि इन दोनों का अर्थ कैसे है। तो नॉट आपने यूज कर दिया। उसके बाद पूरा का पूरा आपको लिखना होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैन नॉट मेन वर्ब अपने पास है, वॉक, और उसके बाद और कुछ नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो भी हम उसको लिखते ऑब्जेक्ट को। तो ये इसका आंसर हुआ, चूंकि यूज किया है सो और दैट का, तो अंडरलाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर जाएगा सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल फिर से देख रहे हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बस to like by, यहाँ पर लिखा हुआ है सी वॉज टू फनी टू लाइक बाय समवन। इसका हिंदी अर्थ होगा वह इतना मजाकिया था कि सभी लोग उसको पसंद करते थे। तो इसका आंसर देखते हैं। मैं इसे बता देना चाहता हूं, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, उसका हिंदी अर्थ भी नहीं निकालने आता तो भी कोई बात नहीं। बट ये जो छोटा सा रूल है यहाँ पर जो लिखा है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तो आप बिना अर्थ निकाले भी इसको एकदम सही सही बना सकते हैं। तो देखते हैं आज के लिए इसका आंसर देखते हैं। रूल बोलता है टू की जगह पे सी का शो का यूज कीजिएगा, ही वॉज, सो की जगह पे टू की जगह पे यूज किया हमने सो, he was so funny। उसके बाद टू की जगह पर आप यूज करेंगे that। यहां तक तो बहुत कॉमन रूल है, समझने के लायक नहीं, इजी में बना सकते हैं। उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट ही है, पहला लेटर अपन ने छोटा लिखा रूल के मुताबिक। उसके बाद बोलता है या तो कैन लिखिए या तो कुड लिखिए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कैन और कुड के बारे में। देखिएगा, पहले जैसे मैंने बताया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिएगा, कैन कब लगाएंगे, कुड कब लगाएंगे, फिर से देखिएगा। अगर सेंटेंसेस में इज, एम या आर है
तो आप यूज कीजिएगा कैन का। अगर सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं वॉज या वर लिखा हुआ है तो यूज कीजिएगा कुड का। ओके, ये ज्यादा अच्छा रूल रहेगा बजाय इसके कि मैं सिंगुलर और प्लूरल बोलूं। ये एकदम कंफर्म रूल होता है कि अगर सेंटेंस में इज, एम या आर आया है तो हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में वॉज या वर जैसा वर्ड आया है तो आप यूज करेंगे कुड का। तो ही होने पर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि सिंगुलर है प्लूरल कोई मतलब नहीं, आपने देखा आपके सेंटेंस में क्या आया हुआ है वॉज, तो वॉज आने पर क्या यूज करेंगे आप, कुड का। तो यहाँ पर हो जाएगा कुड। नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है उसके लिए आप देखिएगा टू के जस्ट पहले और टू के जस्ट बाद का वर्ड। यहाँ पर लिखा है टू फनी, मतलब बहुत अधिक मजा किया। और टू लाइक, उसको पसंद करना है। तो ये सभी जानते हैं कि जो फनी पर्सन होता है, जो मजा के किस्म का पर्सन होता है, उसको सब लोग लाइक करते हैं। है में जवाब आया, इसी कारण से नॉट नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, ही कुड, उसके बाद ये खत्म हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात टू के बाद का सारा चीज लीजिए। टू, ही कुड लाइक बाय समवन। तो ये इसका जवाब होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछला जो मैंने बताया था सिंगुलर और प्लूरल, उससे ज्यादा बेस्ट होगा कि कैन और कुड का यूज कैसे करना है। अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर है तो वहां पर यूज कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब कैन का। अगर सेंटेंस में वॉज एवर है तो सेंटेंस में यूज कीजिएगा कुड हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा। आज के लिए मैं छोटा सा होमवर्क दे दूं मैं इसका तीसरा, his father was too rich to buy anything. His father was too rich to buy anything. ये होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये आज मुझे बताने थे, 4 यूजेस बताने थे। ये सभी क्लासेस के लेवल का है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो हर बार की तरह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।